नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, एक स्टॉक है एल&टी। इस शेयर को आप सभी हम सभी अच्छे से जानते पहचानते हैं। एल&टी हमारे देश का एक प्राउड है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बेहतरीन कंपनी है। एल&टी एक ऐसी कंपनी है जो जब से निफ्टी का हिस्सा बनी है तब से आज तक कभी बाहर नहीं गई है। पावर है इस कंपनी की। एल&टी का टोटल मार्केट कैप करीब 4 लाख करोड़ के समथिंग है और एल&टी की ऑर्डर बुक करीब 7.3 लाख करोड़ की है। तो एल&टी का मुकाबला नहीं है। पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा, एल&टी की तरफ से एक बड़ा बयान आया है, वो मैं आपको शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, मार्केट कैप 4 लाख नहीं है, 4.25 लाख करोड़ का है। 4.72 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। एल&टी की तरफ से एक बयान आया है, L&T sees post-war Middle East opportunities in alternative energy routes। तो L&T कह रहा है कि मिडल ईस्ट में जब वॉर खत्म होगी उसके बाद बहुत अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी, स्पेशली एनर्जी फील्ड में। हम सभी को पता है ऐसे मिसाइलें दागी हैं इन लोगों ने कि सब खत्म कर दिया है। अब दोबारा बनाना भी तो पड़ेगा, और जब बनाने की बात आएगी तो L&T सबसे पहले अपॉर्चुनिटी तलाशेगा और बड़ा प्लेयर है एल&टी। मैं आपके साथ डेटा भी शेयर करूंगा। अभी पहले पढ़ लेते हैं कि एक्चुअली में एल&टी ने कहा क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर जायंट एल&टी एक्सपेक्ट्स न्यू अपॉर्चुनिटीज टू इमर्ज इन मिडल ईस्ट ड्रिवन बाय अ पुश फॉर फास्टर प्रोजेक्शन एग्जीक्यूशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी सप्लाई रूट्स, सेड सुब्रमण्यम शर्मा, डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड प्रेसिडेंट एल&टी। Sarma noted that the company's clients in the regions are increasingly accelerating ongoing projects to bring capacities online sooner, while also exploring the addition of new capacities। दोस्तों, मिडल ईस्ट में एल&टी का बड़ा दबदबा है और इनके जो प्रेसिडेंट हैं वो ये कह रहे हैं कि भैया वहाँ अपॉर्चुनिटीज और क्रिएट हो रही हैं और जो ऑलरेडी उनके क्लाइंट्स कस्टमर्स हैं वो तो उन्हें ऑर्डर देने की सोच ही रहे हैं, देंगे ही, साथ ही साथ वो नए कस्टमर्स भी तलाश रहे हैं, स्पेशली एनर्जी फील्ड में। आई कैन ऑलरेडी सी दैट कस्टमर्स फीलिंग द अर्जेंसी टू पुश फॉरवर्ड सम ऑफ द ऑनगोइंग जॉब्स। दे वांट टू क्लोज विद दोज कैपेसिटीज सूनर एंड ऑल्सो वांट टू एड न्यू कैपेसिटीज। देयर इज ऑलरेडी conversation around that. Maybe there will be alternative routes for energy as well, because every country will now feel over dependent on Strait of Hormuz, and they would like to maybe build some cross country pipeline and have evacuation point in Oman, Red Sea, and even in Mediterranean, Sharma told journalists in a select media roundtable on March 21st। तो ये कह रहे हैं कि एक ही रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे सब डिपेंडेंट है और वो चिंता का विषय बनता हुआ दिखा इस बार। अब सब लोग एक अलग रूट चाहते हैं और वो हम सोच रहे हैं बनाएं। अब वो कैसे बनाएंगे, सबको ज्वाइन करेंगे, कहां से निकालेंगे, वो एल&टी के ऊपर है भाई। लेकिन एल&टी ये सोच रहा है और अगर ऐसा होता है तो एल&टी बड़े लेवल पे धंधा करेगा। अब थोड़ा सा मैं डेटा बताता हूं एल&टी की। जैसा कि मैंने आपको बताई, जो ऑर्डर बुक है वो ऑर्डर बुक करीब 7.25 लाख करोड़ के करीब की है। ठीक है, 7.33 लाख करोड़ की है एग्जैक्टली बताऊं तो। एल&टी की ऑर्डर बुक अराउंड 49% इंटरनेशनल ऑर्डर से भरी हुई है। 49%, यानी आप ये कह लीजिए 3,50,000 से 3,60,000 करोड़ की ऑर्डर बुक ओवरसीज मार्केट की है, इंटरनेशनल मार्केट की। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जो इंटरनेशनल की ऑर्डर बुक है उसका 70 से 75% हिस्सा मिडल ईस्ट का है। 70 से 75%, यानी करीब करीब 2.6 लाख करोड़ के समथिंग की जो ऑर्डर बुक है वो मिडल ईस्ट से है। यानी इंटरनेशनल में ज्यादातर इनका ऑर्डर मिडल ईस्ट से है और मिडल ईस्ट में ये बड़ी अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं। तो ये अगर होता है देन डेफिनेटली मेरे को लगता है बड़े लेवल पे मौके बनेंगे इनके लिए, और अगर ऐसे मौके बनेंगे तो फिर ये स्टॉक अपने आप में बड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है। एल&टी 3434 रुपए पे आ चुका है दोस्तों। 4440 का इसका लाइफ हाई और 52 वीक हाई है। 27 के पीई पे उपलब्ध है। बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ज्यादा सोच विचार करने में रह गए तो ये छूट जाएगा। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूंगा आप लो और भूल जाओ, मैं कहूंगा लो और गिरावट में और लो, भूलने की बात नहीं है, यहाँ पे बैठे रहो बस।
L&T का शेयर आपको दोस्तों आज से करीब 1 साल पहले वाले भाव पे मिल रहा है। 2025 जुलाई में था। हम लोग टाइम ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, लेकिन शेयर बाजार कभी कभार हमें मौके देता है टाइम ट्रेवल करने का। आपने अगर आज निवेश करा तो 1 साल पहले वाला भाव मिल रहा है। सोचो 1 साल पहले जिसने निवेश करा आज उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है, जिसमें थोड़े समय पहले वो एक अच्छे मुनाफे में बैठा था करीब 30% के। तो ये जो डिप आपको 30% की मिल रही है अपॉर्चुनिटी है। और जो 30% प्रॉफिट देखने का लॉस में आ गए ना, उनसे मैं कहूंगा ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एक्यूमुलेट करने की। इस समय शेयर को खराब नहीं समझना है, इस समय शेयर में अपॉर्चुनिटी समझनी है। तो ये मेरी तरफ से डिटेल वीडियो थी L&T के ऊपर। उम्मीद करता हूँ डेटा पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।